तो ये डिफरेंट टेक्निक्स है मोक्सिबशन के, कि आप डायरेक्ट मोक्सिबशन आप अप्लाई कर रहे हैं या इनडायरेक्ट मोक्सिबशन आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है डिज़ीज़ के हिसाब से कि आपने कौन सी डिज़ीज़ को ठीक करना है। वो जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि डायरेक्ट मोक्सिबशन और इनडायरेक्ट मोक्सिबशन में कौन सी मेनली डिज़ीज़ को टारगेट करते हैं। फिर वो साल्ट, जिंजर और जो गार्लिक था उसके हिसाब से हमने हर एक को देखा कि किस किस बीमारी में कौन कौन से टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं। अब एक और फार्मूलेशन है, वो भी अपने साथ नोट कर लीजिए। आप लोगों ने लेना है हींग 5 ग्राम, ठीक है, और 10 ग्राम लेना है हरमल, ठीक है, और 10 ग्राम लेना है सदाब, और फिर 10 ग्राम लेना है हंजल, और 10 ग्राम लेना है अनार का छिलका, और 10 ग्राम लेना है सलार्स। ये 6 चीज़ों का पाउडर आप लोगों ने बना लेना है, ठीक है। और इससे आप मोक्सा पाउडर जो है तैयार कर सकते हैं, मोक्सा स्टिक भी तैयार कर सकते हैं और मोक्सा कोन भी तैयार कर सकते हैं। अब ये जो ऐसे पेशेंट आपके पास आते हैं जो जिन पे जिन्नात का असर हो, ठीक है, तो जिन्नात को असर को कम करने के लिए आप इन पेशेंट के लिए इस तरह के स्टिक्स और कोन्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली। और इसके अलावा आप जो है इसके अंदर मगवर्ड प्लांट भी ऐड कर सकते हैं या आप संतीन भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास जिन्नात के अगर आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं तो आप उनमें ये वाला टेक्निक यानी ये वाला पाउडर तैयार करके उस पर अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ कंट्रा इंडिकेशन है, ठीक है, जिस तरह मोक्सिबशन के, कि आप ऐसे पेशेंट का या इस तरह का अगर आप मोक्सिबशन करते हैं तो ये गलत है, आपने ये नहीं करना, कुछ चीज़ों का ख्याल करना है, ठीक है। अब अगर आपके पास पेशेंट आता है रैपिड पल्स का, ठीक है, तो आप उस पेशेंट पे मोक्सिबशन अप्लाई ना करें, क्योंकि ऑलरेडी उसके बॉडी के अंदर यांग की जो है एक्सेस है, तो उन पेशेंट को आप मोक्सिबशन उस पर ना करें, ठीक है। ये सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। रैपिड पल्स वाला अगर आपके पास पेशेंट आता है, ठीक है, तो उस पे आप जो है मोक्सिबशन ना करें। ये देखें कि मोक्सिबशन का जो हीट है वो एक्सटर्नल बॉडी पे कम है, यानी उसका जो इफ़ेक्ट है, लेकिन जो इंटरनल बॉडी है उस पे उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा है। तो इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखें कि मोक्सिबशन का जो एक्सटर्नल हीट, एक्सटर्नल बॉडी पे जो इफ़ेक्ट है वो तो कम है, लेकिन इंटरनल बॉडी पे इफ़ेक्ट ज़्यादा है। तो इसी वजह से जिनके बॉडी के अंदर यांग की एक्सेस ज़्यादा है, यानी उसका पल्स ज़्यादा है, ठीक है, तो उन पेशेंट पे आप यानी रैपिड और स्ट्रॉन्ग पल्स वाला अगर आपके पास पेशेंट आता है तो उस पे आप मोक्सिबशन ना करें, ठीक है, यानी जो बेसिकली एक्सेस हीट सिंड्रोम के शिकार होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा कंट्रा इंडिकेशन, कि आपने अगर पेशेंट आपके पास आता है तो उनके फेस, ठीक है, हेड और जो ऐसे एरियाज़ हैं बॉडी के अंदर जहाँ पे लार्ज ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जिस तरह चेस्ट रीजन में है, ठीक है, आपके नेक रीजन में है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मोक्सिबशन नहीं करनी। अगर आपने यहाँ पे मोक्सिबशन कर दी तो यहाँ के लार्ज ब्लड वेसल जो है उसके ब्लड वाल जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती हैं, यानी वेसल्स के जो वाल हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपने फेस, ठीक है, और लार्ज ब्लड वेसल्स के हेड रीजन और लार्ज ब्लड वेसल के जो रीजन्स हैं जहाँ पे लार्ज ब्लड वेसल्स हैं,
ठीक है, वहाँ पे आपने कोई मॉक्सिबशन नहीं करनी। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अपने पास रख लें, क्योंकि आप अगर यहाँ उन रीजन्स में आकुपंचर पॉइंट्स होते हैं तो आकुपंचर पॉइंट्स लगाएं तो वो काफ़ी है। ठीक है, लेकिन मॉक्सिबशन नहीं करनी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास ऐसे एब्डोमिनल रीजन्स के अंदर स्पेसिफिकली जो लंबोसेक्रल रीजन है, प्रेग्नेंट वीमेन में आपने वो नहीं करना। हमने पढ़ा कि डिस्मेनोरिया को जो है एमेनोरिया जो है बेसिकली उसको ये ठीक करते हैं मॉक्सिबशन, लेकिन आपने क्या करना है उस दौरान, ठीक है, प्रेग्नेंट वीमेन में वहाँ पे आपने क्या करना है, अप्लाई नहीं करना। ठीक है, लंबोसेक्रल रीजन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन। तो ये है हमारे पास मॉक्सिबशन, डिफरेंट टाइप्स का हमने पढ़े, फिर कंट्राइंडिकेशन हमने पढ़ लिए। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। दूसरा फार्मूलेशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो काइंडली इसको ज़रूर देखें, ठीक है, उसको नोट करें। लेकिन आपने जो दूसरा फार्मूलेशन जिन्नात वाला मैंने बता दिया है, ठीक है, आपने इसका जो पेस्ट, ठीक है, इसको आपने जो पाउडर है ना उसको आपने सर्किट के अंदर डालना है। ठीक है, और फिर आपने इसके लिए पेस्ट बना देना है, और पेस्ट बनाने के बाद आपने यानी बेसिकली आपने पाउडर को तीख रखना है। ठीक है, फिर पेस्ट बनाए, पेस्ट से आप कागज़ के ट्यूब बनाए, कागज़ के ट्यूब बनाने के बाद आपने क्या करना है, उसको फिल कर देना है, और उसको फिर डिफरेंट टेक्निक्स जो हमने पढ़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उस पर आप अप्लाई करके यूज़ कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, तो यूज़ करने से जिन्नात भाग जाएंगे? हाँ, जिन्नात भाग जाएंगे। अच्छा, मैं ये जो क्योंकि ये डिफरेंट प्लांट्स जो है ना उसका अलग अलग इफ़ेक्ट है हर एक प्लांट का। ठीक है, और उसने क्या करना है, बॉडी मोस्टली जो यांग है ना, यांग नेचर के लोग जो होते हैं थोड़ा सा ज़्यादातर गुस्से के लोग होते हैं। ठीक है, उनका जो ब्रेन जो है ना, लीवर जो है उसका हाइपर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो उसको ये जो हर्ब्स है ना, उस जो हीट उनके बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गई है उसको मेंटेन करना किसका काम है, ये हर्ब्स का काम है। ठीक है, यानी उसको रिस्टोर करना। ठीक है, या अगर हमारे पास यीन की ज़्यादती है, एक्सेस है, तो उसको यानी उसको कम करना भी इस हीट का काम, यानी जो क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट फ्लेवोनाइड्स कंस्टिट्यूएंट है जो बॉडी के अंदर डायरेक्टली पेनिट्रेट करके जाते हैं पोर्स के थ्रू, तो उन्होंने जाके स्पेसिफिक सेल को एक्टिवेट करना है। तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मगवर्ट है ना, जो प्लांट हम मेनली यूज़ करते हैं मॉक्सिबशन में, तो सबसे पहला वो मैंने बता दिया, लेकिन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक होता है इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन, इसके अंदर फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो फ्लेवोनाइड्स होते हैं, और फ्लेवोनाइड्स में क्विरसिटीन, ल्यूटियलिन और वुल्गेरिन और लेक्टोन्स ये प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट करते हैं द प्रोडक्शन ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। ठीक है, ये प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन में कमी आ जाती है। उस इन्फ्लेमेशन में कमी आने की वजह से जो आपके पास जॉइंट पेन्स के जो पेशेंट आते हैं या जो आर्थराइटिस के पेशेंट आते हैं वो उससे ठीक हो जाती है। यानी अगर आप इसको अप्लाई कर रही, मैं इसको रिसर्च बेस आपको पढ़ा रहा हूँ कि बेसिकली इसमें कौन से ऐसे कंस्टिट्यूएंट है जो ये प्रॉपर्टी रखते हैं कि ये डिस्मेनोरिया में यूज़ किए जा सकते हैं, जॉइंट पेन में यूज़ करते हैं, हम डायरिया में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट बाकी जो डिसऑर्डर मैंने आपको पढ़ाई। अब जो डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो मग प्लांट है उसके अंदर एसेंशियल ऑयल होते हैं, और उस एसेंशियल ऑयल में सीनियोल और कैम्फर
ये प्रेजेंट होता है, ये जाके बाइल प्रोडक्शन को इन्हांस कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर अगर गैसेस बन रही हैं या ब्लॉटिंग हो रही है, इंडाइजेशन है, ठीक है, या वॉमिटिंग है, नोज़िया है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली हमारे पास ये मगवोट प्लांट। इसी तरह डिफरेंट जो हमने डाले हैं, ठीक है, गंधक हमने डाला है, कलवंजी हमने डाली है, सिन्नामोम, कि इनके अलग अलग फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, इनके फाइटोकेमिकल कंस्टिट्यूएंट जो है ये जाके बॉडी के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करके वो उस डिजीज़ को एरेडिकेट कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर मौका मिले तो कभी गूगल से सर्च कीजिएगा रिसर्च आर्टिकल, ठीक है, कि बेसिकली व्हाट इज़ द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ कलवंजी, तो आप लोगों के पास एक प्रॉपर लिस्ट आ जाएगा वो रिसर्च आर्टिकल्स की। तो वहाँ से जो आपको ऑथेंटिक आर्टिकल लगे वहाँ से पढ़ के देख लीजिए कि बेसिकली इसके क्या क्या, इसके पीछे साइंस क्या है बेसिकली। ठीक है, तो ये है हमारा मोक्सीबशन। नेक्स्ट, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम स्टार्ट कर देते हैं फायर कपिंग। शहनाज, आपको क्वेश्चन है? आपकी आवाज़ बहुत स्लो है। हाँ, बता रहे हैं प्लांट में मिलाना है या जी जी, ये प्लांट मिलाना है। ये जो आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं ना, यानी अगर आपने अली एक्सप्रेस से बुकिंग करनी है इसकी, तो उनमें ये मेन चीज़ होती हैं, ये मगवट प्लांट। ठीक है, मेन ये सारी जो चीज़ें आपने बताई, जंजीबील, कलवंजी और सना मक्खी वगैरह, मगवट के साथ फिर यूज़ कर रहे हैं? हाँ हाँ, इसको मिला भी सकते हैं, नहीं तो ये जो जितने भी प्लांट्स मैंने आपको बता दिए जो फार्मूला है, तो उनमें जो है आप ऐड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसका इफ़ेक्ट सेम ही होगा। मगवट को अलग से भी यूज़ कर सकते हैं? हाँ, अलग से भी यूज़ कर सकते हैं। जो कोन बनाते हैं ना, मोक्सा कोन, वो बेसिकली इसके बने होते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली सिर्फ इसकी बात करें, और ये जो आटा और पानी मिलाकर पेस्ट बना के उससे आपने जो है ना पाइप और ये स्टिक बनाने का बताया है ना? हाँ हाँ, आवाज़ आपकी बहुत स्लो है। समझ आई बात आपकी। बोकलेस स्टिक बताइए ना आपको। हाँ बोकलेस एल्युमिनियम फॉइल यूज करना है, और दूसरे बल्ब वगैरह जो है वो स्मोकी जो स्टिक कैसे बनेगी? एल्यूमिनियम फाइल भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी पेपर आप यूज़ करके उसका जो पाइप है वो बना सकते हैं। पाइप बनाने के बाद आप वो पेस्ट से बना सकते हैं, तो आटा और पानी मिला के हम पेस्ट बना। हाँ हाँ, तो फिल तो नहीं करना ना, फिल तो हमें सिर्फ पाउडर करना है बना रहे हैं। आपने पेस्ट जो आपका बना हो ना, उसको आपने पाइप बनाना है ना कागज़ का, उसको आपने स्टिक कर देना है। यानी आप पाइप बनेगा उसको तब ही बनेगा जब आप उसको स्टिक करेंगे ना दोनों साइड से। के बाद पाउडर फिल करना। हाँ, फिर उसको आपके पास पाइप बन जाएगा, उसके अंदर आपने वो पाउडर ऐड कर देने हैं। ठीक है, पाउडर ऐड करने के बाद नीचे से आपने उसको बांध देना है, ठीक है, अच्छी तरह, ताकि ये जो नीचे पाउडर है वो नीचे गिर ना सके, और ऊपर का आपने उस तरह ही छोड़ देना है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, उसको आपने इग्नाइट कर देना है, फिर आप पेशेंट के बॉडी पे अप्लाई कर लें। तो आपने एक कोन बताई थी, उनके साइजेस बताए थे बनाने के, स्मॉल साइज और एक। हाँ बिल्कुल, वो मैंने बताया कि स्मॉल साइज़ जो है बेसिकली इतना होना चाहिए जिस तरह ग्रेन का साइज़ हो, गंदम का जो बीज है ना, और जो मीडियम था वो खजूर के दाने के बराबर, बीज के बराबर।
और जो बड़ा है फिर उसका कोई उसका क्या साइज बताया आपने? वो मैंने बता दिया था कि आप जो बड़ा साइज़ का है ना, वो आप जो हमारे पास साइज़ होता है बेसिकली थंब का, जो हमारा थंब है ना, थंब, उस साइज़ का आप बना सकते हैं। यानी ये खजूर के बीज से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, जिस तरह वो थेरेपिस्ट अभी दिखा रहा था लाइव वीडियो में आप लोगों को, तो उन्होंने वो हाथों से ही अपनी उंगलियों से ही बना रहा था, तो उनका जो तो उसको साइज़ जब था बनाएंगे स्पून की तरह फिर उसको बना के वो अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद आपने उसको अप्लाई कर देना, मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। सारे जो हैं वो मेरिडियन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हमें अप्लाई करने होंगे। हाँ, वो मैंने आप लोगों को पहले बता दिए थे ना, पॉइंट्स के, इन पॉइंट्स पे आपने लगाने हैं। क्या बताया था पॉइंट आपने कौन सी दीदी को बताया था पॉइंट? ये मैंने आप लोगों को बता दिए थे कि जो पॉइंट है ना स्पेसिफिक डिजीज़ के हिसाब से, यानी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टमक 36, ठीक है, और अगर आप नॉर्मली हेल्थी रहना चाहते हैं, इसी तरह कंसेप्शन वेसल 4 बता था, और कंसेप्शन वेसल 6, और गवर्निंग वेसल 4, और कंसेप्शन वेसल 12, ठीक है। अगर आप नॉर्मल बॉडी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उस पे आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी जो पॉइंट्स है डिजीज़ के हिसाब से, ठीक है, वो डिफरेंट है, ठीक है, यानी हर एक बीमारी के हिसाब से डिफरेंट है। यानी अगर आपने डायरिया को मेंटेन करना है तो उसका अलग अकुपंचर पॉइंट है। उन अकुपंचर पॉइंट्स को के ऊपर आपने इसको अप्लाई करना है। वो आप लोगों के साथ मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा, ठीक है, कि कौन से अकुपंचर पॉइंट्स में आप इनको मॉक्सीबशन को अप्लाई कर सकते हैं उस पॉइंट्स पे, ठीक है। वो आपके पास लिस्ट आ जाएगी डिजीज़ के हिसाब से, वहाँ पे जाके आपने इजीली उनको अप्लाई करना है। अब जो पॉइंट्स है ना, वो तो आपको पिक्चर की फॉर्म में नहीं होंगे, लेकिन जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को भेजूंगा, जिस तरह गवर्निंग वेसल्स के पॉइंट्स है 12 है, या कंसेप्शन वेसल 6 जो है, उनको आपने क्या करना है, सर्च करना है गूगल से। वहाँ पे आपके पास एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा कि ये वैसे इसका मेरिडियन है ना उसी अकॉर्डिंग। हाँ, मेरिडियन बेसिकली पाथवेज है ना, जहाँ पे ये सारे पॉइंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। एक बात और बता दें, जैसे ये जो हम हिजामा लगाते हैं, एक तो हम सादा हिजामा लगाते हैं वेट कपिंग और ड्राई, बिल्कुल। तो इससे शायद मुझे ये जो हर्ब है इसको हम बर्न करके इसके ऊपर भी साथ साथ कप लगा सकते हैं। आवाज़ आपकी बिल्कुल क्लियर नहीं है, स्लो अगर हम हाँ, हिजामा कप अगर इस मौका जो हर्ब होती है ना उसको बर्न करके उसके साथ स्मोक के साथ हिजामा का कप लगाया जा सकता है उसी पॉइंट पे। ये जो पूछना यानी आप ये कह रही हैं कि उसके ऊपर आप हिजामा का कप लगाना चाहती हैं या उसके साइड पे? जी, उसके ऊपर अगर अप्लाई किया जाए ये हाँ, जहाँ पे आपने बर्न करके मौका हर्ब लगाई है या उसका स्मोक हमने वहाँ घुमाया उसके बाद हमने वहीं पे हिजामा के कप लगाए, तो क्या वो इफेक्टिव होगा? हाँ, इफ़ेक्टिव होगा बेसिकली। ये जो हमने अभी देखा ना मॉक्सीबशन विद वार्म नीडली, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि हम मोक्सा स्टिक ऊपर लगा देते हैं नीडल्स के ऊपर, ठीक है। लेकिन आप यहाँ क्या करें कि पहले आप मोक्सा अप्लाई कर लें, ठीक है, फिर इसके बाद आप कप अप्लाई करें। तो इससे पहले ये हो जाएगा कि आपके जो लिम्फेटिक सिस्टम है और आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, वो स्टिमुलेट हो जाएगा, जहाँ पे ये सारी चीज़ें एकम्युलेट हो जाएगी। फिर आप उस पर अप्लाई कर ले, उसका अच्छा इफेक्ट होगा एज़ कम्पेयर टू सेल्फ मॉक्सीबशन। बिल्कुल क्लियर हो गया। किसी और को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। सर ये बिच्छू कहाँ से मिलेगा? बिच्छू आपको पकड़ना पड़ेगा, या मैं भी पंसार स्टोर से भी, कुछ पंसार स्टोर से भी मिल जाते हैं, कुछ बीमारियों में यूज़ करते हैं। जज़ाकल्लाह जी। हाँ, पंसार से मिल जाएंगे, आप इंशाल्लाह
पूछ ले, वहाँ से मिल जाएंगे। जज़ाकल्लाह। आजकल तो वैसे भी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है। बिच्छू पकड़ के उसको उसको मार के तो वो जो उसके अंदर जो कुछ भी मवाद होगा गीला गुला वैसे ही डाल देंगे इसमें। नहीं, साफ़ तो करना है आप, मार के ना साफ़ करके फिर उसके बाद डालना है, उसका कंटिमिनेशन। हाँ अंदर पेटा निकालना उससे। हाँ। बिच्छू का अंदर पेटा निकालना अंदर से। नहीं सर, उसका काट दें, बाकी जो है ना उसके अंदर डाल दें। अच्छा। आप जिंदा भी उसको डाल सकते हैं, पकड़ के ना फिर उसके अंदर डाल दें, उसका पाउडर बनाएं, उसका और भी अच्छा रिजल्ट आएगा। मोस्टली यही करते हैं कि जिंदा ही डाल दिए। ठीक है जी, इंशाल्लाह। चले फिर फायर कपिंग स्टार्ट करते हैं। इट इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वन। बाकी सेम ही है हिजामा की तरह, लेकिन जो मैकेनिज़्म है इसके इफ़ेक्ट का वो डिफरेंट है, और मेथड्स और कप्स हम डिफरेंट यूज़ करते हैं। ठीक है, फायर कपिंग। तो फायर कपिंग में हमारे पास जो कप्स यूज़ होते हैं वो मोस्टली ग्लास टाइप के बने होते हैं। ठीक है, वो आपने क्या करना है, बॉडी पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कौन से मटेरियल्स आपके लिए रिक्वायर होते हैं ड्यूरिंग फायर कपिंग। तो स्पिरिट आपके पास होना चाहिए। सर 7 चीजें दिखाते जाए ना, आपके पास लेबॉर्ट्री नहीं है, क्या चक्कर है? सर आप सील पढ़ाई जा रहे हैं। लेबॉर्ट्री में दिखाएंगे कापा, ये गिलास के कापा है, इसको ऐसे करेंगे, ऐसे आग लगाएंगे, मजा आता है इस तरह फील होगा। वो मैं आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा ना अभी। अभी फ़िलहाल पॉइंट्स लिखे नोट करें ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। ठीक है। स्पिरिट आपके पास होने चाहिए, और इसके बाद कप्स। ठीक है, और लाइटर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज़ें जो है ना मेन है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, चलो आप लोगों को वीडियो ही दिखा देते हैं, क्योंकि आप लोग बोर हो रहे हो। तकरीबन मुसलसल 3 घंटों से जो है ना मैंने आप लोगों को जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा ये वाला, ये देखिए आज हमने First step is make a card sheet paper. Second one is spread the separate on cotton ball and then light a fire on cotton and then immediately place a cup on that place. ये आज हमने एक क्वेश्चन कर किया है। First step is make a card sheet paper. Second one is spread the separate on cotton ball and then light a fire on cotton and then immediately place a cup on that place. आपने जो सक्शन क्रिएट करनी है ना, यानी हम तो यूँ करते हैं कि हिजामा में जो ड्राई कपिंग हम करते हैं बेसिकली, उसमें यूँ करते हैं कि वो पंप से हम सक्शन क्रिएट करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि यह जो कप्स है ना, इसमें हमने यहाँ पे ये कॉटन बॉल है हमारे पास, और नीचे कागज़ लगाया हुआ था कि ये कॉटन बॉल को आपने डीप कर देना है स्पिरिट के अंदर। ठीक है, उसमें डीप करने के बाद आपने क्या करना है, उसको स्किन के ऊपर रख देना है। स्किन के ऊपर रखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से जला देना है। ठीक है, लाइटर लगानी है, और जलाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, ये कप डायरेक्टली आपने इसके ऊपर रख देनी है। ठीक है,
अब यूँ होगा कि जो सक्शन हमने पंप से क्रिएट करनी थी हिजामा में या ड्राई कपिंग में, वो हम क्रिएट कर रहे हैं फायर से, ठीक है। अब ये देखें कि जो हमने पंप से क्रिएट करनी थी वो हम फायर से क्रिएट कर रहे हैं। ये क्या करेगा, ये फायर जाके यहाँ की जो ऑक्सीजन का जो लेवल है वो फुल ख़त्म कर देगा, ठीक है। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल ख़त्म होगा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। बॉडी के अंदर प्रेशर क्रिएट करने की वजह से ये सक्शन क्रिएट हो जाएगी। सक्शन जब क्रिएट हो जाएगी तो वो जो आपका स्किन है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मैकेनिज़्म है बिहाइंड दी फायर कपिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास फायर कपिंग का तरीका है कि आपने पेशेंट को क्या करना है, ये फायर कप्स जो है बेसिकली ये आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है, मार्केट से मिल जाएंगे, थोड़े से महंगे होते हैं। अब ये जो कप है आप लोग दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं पेशेंट के स्टीरियलाइज करके उसी पीरियड के से, ठीक है। कोई और भी सोल्यूशन अगर आपके पास पड़ा है तो उनसे आप स्टीरियलाइज कर लें, ठीक है। स्टीरियलाइज करने के बाद उसी दूसरे पेशेंट पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात ये है कि क्यों बेसिकली हम इनको यूज़ करते हैं, फायर को क्यों हम यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू ड्राई कपिंग। व्हाट इज़ मतलब आप लोगों के ख्याल में ये क्योंकि फायर को हम अगर हम ड्राई कपिंग से यानी पंप से सक्शन क्रिएट कर सकते हैं तो फायर से हमें क्या ज़रूरत है हमें सक्शन क्रिएट करने की। तो अगर कोई है ऐसा बंदा जवाब दे सकते हैं तो काइंडली बता दें। नो सर, आप खुद ही बताएं। अच्छा जी, तो ये बेसिकली अगर आपके पास कोई ऐसा सीरियस इन्फेक्शन है यानी माइक्रोबियल बीमारी है, जिस तरह डाइसेंट्री है, डायोरिया है, या आपके पास ड्यूडिनल अल्सर्स हैं, ठीक है, या कोई ऐसी बीमारी है जो ड्यू टू स्टेग्नेशन ऑफ ब्लड हो गई है, या हमारे पास यांग की डेफिशिएंसी हो गई है, तो तब आप जो है फायर कपिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हम हीट देते हैं, ठीक है, ये हिजामा में जो हम सक्शन क्रिएट करते हैं पंप के थ्रू, वो क्या करता है, उसने सक्शन ही सिर्फ क्रिएट करनी है, ठीक है। और वहाँ पे जो कैपिलरी है उसकी फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ा देना है, ठीक है, जिसकी वजह से जो आपके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं, ठीक है, वो उस पॉइंट्स पे आना शुरू हो जाएंगे। यानी हमने लोकल इन्फ्लेमेशन ही क्रिएट करनी है, ठीक है। लोकल इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो गई हमारे पास हिजामा या ड्राई कपिंग में, तो उस जगह पे वो सारी चीज़ें टॉक्सिन्स आपके डेड सेल वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे जो थर्मो रिसेप्टर हैं, आपके मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, वो भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं ड्राई कपिंग। अब या हिजामा में, तो वो हिजामा में तो आप उनको निकाल देते हैं, लेकिन इसमें ये जो हीट होता है बेसिकली जो हम फायर के थ्रू हम देते हैं, इनसे क्या होता है कि जो आपकी जो चैनल है उसमें ची की एनर्जी को भी इन्हांस कर देते हैं, यानी ब्लड फ्लो को भी इन्हांस कर देते हैं। यानी एज़ कम्पेयर टू हिजामा या ड्राई कपिंग, जो ब्लड का जो फ्लो है वो फायर कपिंग में ज़्यादा है। यानी ब्लड को हीट की वजह से, क्योंकि हीट मिलेगा ना, हीट क्या करते हैं, चीज़ों को यानी चीज़ों के फ्लो में इन्हांसमेंट लेके आते हैं, यानी चीज़ों को तीन बनाता है, डाइल्यूट बनाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो ब्लड की जो स्टेग्नेशन है वो ख़त्म हो जाएगी और ब्लड का जो फ्लो होगा वो एज़ कम्पेयर जो दुगना था वो 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हीट है, ठीक है, ये माइक्रोब्स को किल करने में हेल्प कर देता है। यानी हम क्या करते हैं कि हमने अगर स्टीरियलाइजेशन करते हैं तो उसमें तो माइक्रोब्स को ही किल करते हैं थ्रू हीट, ठीक है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं
इनमें जो हीट है बेसिकली ये एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है, यानी माइक्रोब्स को किल करने में मदद देता है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि जो आपका इम्यूनो सिस्टम है, ठीक है, इम्यूनो सिस्टम किस तरह एक्टिवेट होता है कि एक लोकल इन्फ्लेमेशन क्रिएट की जाती है, ठीक है। कोई फॉर एग्जांपल पैथोजन आया, ठीक है, पैथोजन ने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे अटैक कर दिया है आपका जो स्किन है, उसने क्या किया, आगे सेल्स को एक्टिवेट करके इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स को सेक्रेट करना शुरू करना है। डिफरेंट उसमें हम तो नहीं जा सकते कि इम्यूनो सिस्टम का जो प्रोसेस है कि किस तरह एक्टिवेट होता है, बी से टी लिम्फोसाइट और ये बाकी चीज़ें, वो हम नहीं देखेंगे। हमने कि एज कम्पेयर टू हिजामा एंड ड्राई कपिंग, जो आपका जो इम्यूनो सिस्टम है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है एज कम्पेयर टू ड्राई कपिंग एंड हिजामा। यानी फायर कपिंग में हम इम्यूनो सिस्टम को ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बीमारी को, यानी जो बीमारी को एलिविएट करने में मदद देता है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पांचवा पॉइंट, चौथा पॉइंट ये है कि जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, यानी लिम्फेटिक ड्रेनेज का जो सिस्टम है जिसमें लीम फ्लो करता है, जो बेसिकली आपके इम्यूनिटी में हेल्प करता है, ठीक है, उसकी जो फ्लो है वो एज कम्पेयर टू हिजामा एंड ड्राई कपिंग मोर ज़्यादा हो जाती है ड्यूरिंग दी फायर कपिंग। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये आप लोग ज़रूर याद रखें कि हमारे पास जो फायर कपिंग है बेसिकली एक तो खुद एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है, इम्यूनो बूस्टर है बेसिकली एज़ कम्पेयर टू हिजामा भी है, ये नहीं है कि हिजामा नहीं है। और इसके बाद जो है हमारे पास हमने कहा कि ये लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को एज़ कम्पेयर टू ड्राई कपिंग एंड हिजामा ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आप लोग ज़रूर याद रखें, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं आप लोगों को फायर कपिंग बेसिकली, कि फायर कपिंग ये आसान है, मतलब इतना मुश्किल नहीं है कि कोई बड़ी साइंस और कोई बड़ी एफर्ट्स। मैं कहता हूँ कि हिजामा से भी सिंपल है, क्योंकि हिजामा में We're just going to go ahead and start to clear out and then lace on each other's back. And it actually feels cold, doesn't it? Mm-hmm. It's We're just going to go ahead and start to clear out and then lace on each other's back. And it actually feels cold, doesn't it? Mm-hmm. It's हाउ डज फायर कपिंग वर्क्स। ये देखिए, ये हमने क्या किया, फायर है, ठीक है, इसके अंदर लेके आए। हमने क्या करना है, यहाँ से ऑक्सीजन जो एयर है ना उसको हमने रिमूव करना है कप के अंदर जो एयर है, ठीक है। ऐसे ही रिमूव हो जाएगा। ये यहाँ पे स्पिरिट हमने लगाया। अच्छा, इसमें ये होता है कि कुछ थेरेपिस्ट यूँ करते हैं कि नीचे कागज़ रखते हैं, ठीक है, कागज़ के ऊपर स्पिरिट का जो कॉटन बॉल है, ठीक है, कॉटन बॉल को डीप करते हैं स्पिरिट के अंदर, जिस तरह मैंने पहले वीडियो में आपको दिखा। तो उसको क्या करते हैं, कॉटन बॉल के अंदर कॉटन बॉल जो है उसको स्पिरिट के अंदर डीप कर देते हैं और उस कागज़ के ऊपर रख देते हैं। अब कप को नज़दीक लेके आते हैं और उसको जला देते हैं, यानी कि उसको फायर दे देते हैं जो स्पिरिट है, ठीक है। फिर कप रख के उससे सक्शन क्रिएट हो जाती है, ठीक है। सक्शन क्रिएट होने की वजह से यहाँ का जो स्किन के ऊपर जो आपके मैकेनो रिसेप्टर हैं, प्रेशर रिसेप्टर हैं, टर्मो रिसेप्टर है, नोसी रिसेप्टर है,
ये जाके उसको भी एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसकी एक्टिवेशन की वजह से आपके जो कम्युनिकेशन है बिटवीन द सेल्स, तो वो क्या करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है, यानी सेल सिग्नलिंग प्रोसेस एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो इम्यूनो सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। वो तो इसकी एक्टिवेशन की वजह से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी साथ साथ एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उस जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो एज़ कम्पेयर टू हिजामा और कपिंग हमने देखा कंपैरिजन, ज़्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाती है। तो ये बेसिकली साइंस है बिहाइंड कपिंग, और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने फायर कप्स मंगवा लेने हैं, ठीक है, मंगवाने के बाद आपने क्या करना है, अब ये फायर कपिंग मसाज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आप ऑयल लगाएं, ठीक है, ऑयल लगाने के बाद पूरे बॉडी पे, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपने कप्स लगाने हैं या और जहाँ जहाँ पे आपने इसको मूव कर देना है। और फायर कपिंग बेस्ट है आपके बैक पेन के लिए, ठीक है, बैक पेन के लिए फायर कपिंग विद जो है हमारे पास मसाज, ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, आपकी जो स्टेग्नेशन हो गई है, ब्लड की स्टेग्नेशन वो इम्प्रूव हो जाते हैं, क्यों, ची एनर्जी का फ्लो इम्प्रूव हो जाता है, जिसकी वजह से वो बीमारी ख़त्म हो जाती है, और यांग जो है वो बेसिकली वो रिस्टोर हो जाता है। ये देखो, fresh blood is coming to heal the muscle. Yeah, here we go. Now the fire cup is sucking and suction is coming इसका जो sucking inside है the वो muscle. compared to हिजामा वो And slight this is a slowly slide coming. मूव करते जाएंगे, ठीक है। And you see the marks which comes in the fire cups, which is very good for healing a muscle and the back pain or the shoulder pain or the knee pain, etc. So this is which we call fire cupping. Now the time we take for the fire cupping, the marks getting deeper and deeper. Now you can see the fire mark made. Now this one. ये आप लोगों को दूसरी वीडियो भी दिखा देते हैं। Increase your profit and work less time with Kiddle, a genius new AI tool which is perfect for print. Our next modality is called moving cupping. Sometimes it's called sliding cupping or running cupping. And within sliding cupping, there are two different types of sliding cupping. There's light sliding cupping and then strong sliding cupping. I'll begin with the demonstration of the light sliding cupping. And this is really similar to what we saw in terms of the light or the weak static cupping. You're using a light to a medium amount of suction, and you're using just like a medium-sized cotton ball. It's just sort of a medium amount of time between the introduction of the flame and the application onto the skin. So with this, you're going to place the cups onto the skin, and then you're going to move them around. So here I'll show you with 2 cups. Just in a medium amount of suction here, this would be what I would consider sort of somewhere in between light and medium suction when we were doing static methods. So now that you have the cups placed onto the skin, you're going to slide them, or you're going to move them as the name implies. And you're not just going to just go ahead and move, because that can be really uncomfortable for your client. So you'll use your opposite hand to support the cup as you go through. So it's a nice way to sort of help the cup glide by like pushing the skin kind of down and around and out of the way. So you'll place your hand and allow that to move around. And so sometimes the cup won't move right away. You'll try to move it, kind of jiggle it a little bit. If it still doesn't move, that means there's too much suction here, so you just let out. I moved away from my home to another city. ठीक है, तो ये बेसिकली सेम ही है, इतना मतलब मुश्किल नहीं है कि मतलब आप समझते हैं कि फायर कपिंग जो है वो सबसे मुश्किल है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ कप्स मंगवाने हैं, ठीक है, और आपने पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब इंडिकेशन में आप लोगों को बताता चलूँ
कि बेसिकली इनके इंडिकेशन क्या है। बेसिकली आप किन किन बीमारियों में जो है ना फायर कपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आप लिखते जाएं। इससे ये हो जाता है कि फायर कपिंग बेसिकली क्या करता है, जो ची एनर्जी का जो फ्री फ्लो है उसको प्रमोट कर देता है, और जो मेरिडियंस के अंदर, ठीक है, ब्लड को भी साथ, ठीक है, उसको प्रमोट कर देता है, ठीक है। और कोल्ड डैम्पनेस जो है उसको ख़त्म कर देता है बेसिकली फायर कपिंग। और स्वेलिंग और पेन अगर आप एने पढ़े लिखे नहीं के तन थोड़ा उर्दू दसो, इन इंग्लिश है भी ना दसो, थोड़ा ना उर्दू दसो सुन अगर अच्छा ना उर्दू दसें, उर्दू सही, बिल्कुल घट पढ़े लिखे भी लोग हैं नहीं। अच्छा सही है। मतलब अगर बॉडी के अंदर यानी जिस्म के अंदर आपके ज़्यादा ची एनर्जी मैंने आप लोगों को पहले पढ़ाई है, उसको अगर आपने ज़्यादा करना है, ठीक है, यानी या खून को ज़्यादा करना है, तो उसके लिए मेरिडियंस के अंदर, मेरिडियंस भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि पास ख़ास पतवे हैं जिसके अंदर ची एनर्जी फ्लो करती हैं, यानी मूव करती है, ठीक है। तो उसको अगर आपने ज़्यादा करना है तो उसमें आप ये कर सकते हैं, ठीक है, ये कपिंग। और अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा डेम्पनेस है, यानी डेम्पनेस का मतलब ये है कि तरी बढ़ी है, ठीक है, और या हम ये कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर कोल्डनेस बढ़ी है, कोल्डनेस का मतलब ये है कि सर्दी बढ़ी है, तो उनमें आप कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखें कि फायर कपिंग जो है बेसिकली बेस्ट है इन कोल्ड सीज़न, ठीक है। अगर आप कोल्ड सीज़न में पेशेंट का फायर कपिंग करते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। लेकिन अगर आपके पास पेशेंट फिर भी गर्मी, क्योंकि गर्मी में ये होता है कि कुछ पेशेंट पे ब्लीस्टर बनना शुरू हो जाते हैं, और ये तो आम है ना, हर पेशेंट पे ऑलमोस्ट बन जाते हैं ब्लीस्टर। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपसे ज़रूर होगा, हर पॉइंट पे आपसे ब्लीस्टर बनेंगे, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि आप कोई भी लोशन दे सकते हैं उसको लगा के, उसका इंशाल्लाह ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा पेन को बेस्ट है, पेन के लिए आप बैक पेन है तो बैक पेन पे जहाँ पे पेन है उस पे यहाँ पे वहाँ पे आप लगाएं, इंशाल्लाह उसकी फायर कपिंग करें, उसकी इंशाल्लाह उसकी वो ठीक हो जाए। लेकिन ये याद रखें कि अगर आपने कोई ऐसे पॉइंट्स पे लगाना है जो वहाँ पे बाल ज़्यादा है, ठीक है, मतलब जो नीचे आपके ग्रोइंग रीजन है, ठीक है, या आपके बटक्स हैं या आपके लेग्स हैं, ठीक है, तो उनमें आप ख्याल करें कि पहले हेयर जो है ना उस पॉइंट पे जब जहाँ पे आपने फायर कपिंग लगानी है तो वो आपने रिमूव कर देना है। अगर आपने नहीं रिमूव किया तो पेशेंट जो है ना वो हाल होगा कि अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। तो काफ़ी पेनफुल होता है ये फायर कपिंग जो है बेसिकली बहुत पेनफुल है, तो इन चीज़ों का आप लोगों ने ख्याल कर देना है, ठीक है। पांचवी चीज़ जो है बेसिकली अगर आपके पास कोई ऐसी बीमारी है जो रिलेटेड है आपके गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम के साथ, या वी से दैट आपका जो इंडाइजेशन है, डिस्पेप्सिया है, ठीक है, या अल्सर है, या कोई भी ऐसी बीमारी है, डायरिया है, तो उनमें भी आप इसको फायर कपिंग को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बेस्ट है। जिस तरह हम जो मॉक्सीबशन के लिए हमने पढ़ा उन ऑल डिजीज़ में फायर कपिंग आप यूज़ कर सकते हैं। कफिंग है यानी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम अगर है, ठीक है, कफ है, एस्थमा है, तो उनमें भी आप, टीबी है, उनमें भी आप फायर कपिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये याद रखें कि फायर कपिंग जो है, ठीक है, उनको पॉइंट्स आपने किस तरह लगाने हैं, ठीक है। तो उस आर्गन, जिस आर्गन का वो जो बीमारी है उस आर्गन के हिसाब जो है आप पॉइंट्स लगा सकते हैं, या आप ये कर सकते हैं कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को इंडाइजेशन है तो आप क्या करें कि जो आपका रीजन है एपिगैस्ट्रिक रीजन, या सिंपल वर्ड्स में ये समझ लें कि जहाँ पे आपका मैदा है वहाँ पे आप पॉइंट्स लगाएं, जहाँ पे आपके लंग्स हैं वहाँ पे आप पॉइंट्स लगाएं, या सिंपल ये कि जहाँ पे बॉडी पेन है, ठीक है, जहाँ पे पेन है वहाँ पे आप लगा रहे फायर कपिंग, तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी ठीक हो जाए। तो इससे ये हो जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोअर रीजन्स में लगाते और उनके बाल भी हो तो पेशेंट जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि फायर कपिंग का जो पेन है ना वो 2 से 3 सेकंड का होता है,
लेकिन होता लेवल का पेन है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल कर लेना है। अच्छा जी, ये है हमारे पास, या कोई स्प्रेन्स हो, ठीक है, स्पाज़म हो, मसल स्पाज़म हो, तो उसके लिए बेस्ट है, ठीक है, आप फायर कपिंग यूज़ कर सकते हैं। अब जो मेथड्स हैं, ठीक है, वो हमने देखे हैं वीडियो में। आप लोगों को पहली वीडियो जो थी उसमें हमने ये किया कि कॉटन को रखा और कॉटन के ऊपर कॉटन बाल हमने कागज़ को रखा, ठीक है, कोई भी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने कॉटन बाल को डीप किया, तकरीबन जो सॉल्यूशन होना चाहिए आपके पास, जिसके अंदर आप जो स्पिरिट हो या कोई भी सॉल्यूशन हो, उसके पास ऑलमोस्ट 95% सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल होना चाहिए, 95% अल्कोहल बेस्ड सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, उसको अंदर डीप कर देना है। डीप करने के बाद आपने उस पॉइंट पे रखना है, तो उस पॉइंट पे आपने कप को रख देना है, फायर लगानी है, यानी आग लगा देनी है और इसके ऊपर आपने रख देना है। तो ये बेसिकली हमारे पास, इसको कहते हैं फायर विंकलिंग मेथड, ठीक है। दूसरी होती है फायर थ्रोविंग मेथड। फायर थ्रोविंग में हम क्या करते हैं, जिस तरह हमने कप दूर रखा है जिस्म से और उसको हमने फायर को किसी भी चीज़ के अंदर, उस कप के अंदर डाल दिया है। उस कप में आपके पास ऑलरेडी जो आपने स्पिरिट लगाना है वो उस कप के अंदर आप लगाएंगे। कप में लगाएंगे तो वहाँ पे फायर क्रिएट हो जाएगी, जब आप बॉडी पे रखेंगे तो उससे सक्शन क्रिएट हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है इनके लिए। अब वो कौन सी जगह हैं, अच्छा ये जो कप है, ठीक है, आप 10 मिनट्स तक, मैक्सिमम 10 मिनट्स तक आप इसको रख सकते हैं, ठीक है, यानी फायर कपिंग में, ठीक है। और डिपेंड करता है कि कौन सी बीमारी है, ठीक है। अगर ज़्यादा हमारे पास ब्लड की स्टेगनेशन है तो ज़्यादा देर तक आप रख सकते हैं। अगर कम है, यानी उसका नेचर जो है वो ज़्यादा यांग की तरफ नहीं है, तो आप जो है उसको ज़्यादा देर तक ना रखें, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, टेक्निक्स है, ठीक है। अब ये याद रखें कि जब भी आप फायर कपिंग अप्लाई करें तो सबसे पहले पेशेंट से पूछें कि क्या पेशेंट को जो है कोई एलर्जी तो नहीं है, यानी हीट एलर्जी तो नहीं है। अगर आप उसके पेशेंट के ऊपर लगा देते हैं तो इवन ये हो सकता है कि उसके ब्लिस्टर, ऐसे ब्लिस्टर बन जाएं कि वो दोबारा ख़त्म ही ना हो। तो ये बड़ा ख्याल करना चाहिए। और इस तरह ना पेशेंट जो है ना, आपने एक फायर कप लगा दिया हो, पेशेंट उठ जाए आपसे भागना शुरू कर दें, तो ये भी, क्योंकि ये पेनफुल होता है ना, तो ये पेशेंट की साइकी को आपने देख के करना है कि इस तरह ना हो कि पेशेंट जो है फायर कपिंग लगाने के बाद जो है ना, एक कप आपने लगाना और दूसरे कप से जो है ना वो भाग जाए। तो इनका बड़ा ख्याल करना चाहिए। तो क्योंकि पेशेंट की जो साइकी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलाज आपने उसका करना है, तो आपने पेशेंट को पहले ही बताना है कि इसका थोड़ा सा पेन होगा, ज़्यादा सा पेन नहीं होगा। तो आपने उस पेशेंट को जो उस पेन को जो है ना आपने बर्दाश्त करना है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपका जो फायर है, वो जो फ्लेम है आपका उतना होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग सक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है हर बीमारी में कि अगर ज़्यादा स्टेगनेशन हुई है तो आपने हैवी सक्शन करनी है, डीप सक्शन जिसे हम कहते हैं। और अगर हमारे पास ब्लड की स्टेगनेशन इतनी नहीं है तो उसमें, या कोल्डनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप उसमें मीडियम कर लें। अगर बिल्कुल भी कम है तो आप उसके जो है सिंपल जो है नॉर्मल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। अब कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप फायर कपिंग अप्लाई नहीं कर सकते। जिस तरह मैंने पहले कहा कि फेस रीजन्स पे आप जो मॉक्सिबेशन हम कर रहे थे तो वहाँ पे आप नहीं कर सकते। लार्ज ब्लड वेसल्स जो होते हैं उन जगहों पे आप नहीं कर सकते। हेड पे आप फायर कपिंग नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर पेशेंट से पूछें कि कोई एलर्जी तो नहीं है, ठीक है, अगर उनको एलर्जी है तो उन रीजन्स पे, यानी जहाँ पे उनको वो मखसूस एलर्जी है, ठीक है,
वहाँ पे आपने फायर कपिंग अप्लाई नहीं करनी। और इवन ये रिकमेंड करते हैं कि आप उसकी जगह जो है ना वो हमारे पास जो हिजामा है वो कर लें, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है। और हमने जिस तरह कहा कि लंबोसेक्रल रीजन में हमारे पास जो प्रेग्नेंट वीमेन है उसकी आपने नहीं करनी फायर कपिंग भी, ठीक है। और ये है हमारे पास फायर कपिंग। तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो ऑलमोस्ट हमारे 5 मिनट रह गए, फिर मीटिंग जो है ना हमारी एंड हो जाएगी। सिगरेट की जगह पे पेट्रोल भी यूज हो सकता है कि नहीं? क्या जो सिगरेट है उसकी जगह पेट्रोल भी यूज कर सकते हैं कि सिगरेट ही यूज करनी जरूरी है? नहीं, आप अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह में आपके पास 95% अल्कोहल बेस्ड सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। तो मोस्टली मार्केट में इजीली अवेलेबल ये हैं, तो आप जो है इसको यूज़ कर लें। और इसके बाद ये बात याद रखें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो आपने फायर कपिंग अप्लाई करने के बाद वहाँ पे ब्लिस्टर ज़्यादा बनना शुरू हो गए हैं, ठीक है, दाने बनना शुरू हो गए हैं, तो उसके लिए एडवाइसेबल करें कि आप जो है उसके ऊपर या तो कोई लोशन दें, ठीक है, आपके क्लिनिक पे कोई पड़ा है तो उसको दे, या उसे कहें कि घर जाके उसको हनी जो है बेसिकली शहद उस जगह पे अप्लाई कर दें। तो शहद का एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस है बेसिकली अच्छे, तो वहाँ से जो है ना उनका ये माशाल्लाह जो है ना जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इन चीज़ों का बड़ा है। इस तरह ना हो और पेशेंट को स्ट्रिक्टली कहें कि आपने ये अप्लाई करना है, क्योंकि अगर पेशेंट को आपने ये स्ट्रिक्टली नहीं कहा तो दूसरे दिन उसके ब्लिस्टर और भी ज़्यादा बन गए और उन्होंने कोई जो है ख़ास कंटिमिनेशन का ख्याल भी ना रखा हो तो समझ लो कि उसको और भी बड़ी इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करना चाहिए कि इस तरह ना हो कि पेशेंट जो है आप ठीक करने के बजाय उसको कुछ और ही बना दें, कोई और बड़ी बीमारी का शिकार ना हो जाए। तो इन चीज़ों का बड़ा ख्याल करना है। स्टीरियलाइजेशन जो है बेसिकली कोई भी थेरेपी आप करते हो तो स्टीरियलाइजेशन जो है आपने ज़रूर ख्याल करना है कि कोई कंटिमिनेशन मेरे से ना हो जाए। थेरेपिस्ट को खुद साफ़ होना चाहिए, क्लिनिक साफ़ होना चाहिए। इस तरह ना कि उसके क्लिनिक में जो है ना गंद फैली हुई हो, ठीक है, ऑलरेडी बाकी सारी ड्रग्स की वजह से वो जगह कंटिमिनेटेड हो, तो ये बड़ा ख्याल करना चाहिए। साफ़ सुथरा क्लिनिक हो फिर आप जो है उस पर कोई भी थेरेपी करें, ठीक है। तो ये पहले खुद साफ़ हो फिर जो है ना पेशेंट को डिजीज़ से साफ़ करें, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। किसी को कोई और क्वेश्चन हो? सर ये जो कप लगाता है फायर वाले तो इसके पर हम ब्लेड भी लगा सकते हैं कि ये नहीं, ब्लेड नहीं लगाना, क्योंकि अब देखें जो हमने ये तो हिजामा नहीं है ना, इसमें तो हमने कहा कि जो यीन की अगर ज़्यादती हो गई है तो हमने उसको कम करना है, यीन की कमी को रिस्टोर करना है, ठीक है। तो उसमें उस कंडीशन में आप इनको ये यूज़ करवाएं, ठीक है। बाकी कट्स नहीं लगाने, ठीक है, क्योंकि फायर जो है उससे हमने बॉडी के थर्मो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर, टॉन्सी रिसेप्टर, लिम्फेटिक सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम को पूरा एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो इससे जो है ना आपने वो नहीं अप्लाई करना, क्योंकि उसका स्किन इतना सॉफ्ट हो जाता है जब आप फायर कपिंग अप्लाई कर देते हैं। कोई भी स्पाज़म हो, जिस तरह मैंने कहा कि स्पाज़म है, ठीक है, या फ्रोज़न शोल्डर्स हैं, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं साइड पे या लंग के जो है। तो फायर कपिंग में हम ये कट्स नहीं लगाते, ये बात याद रखें। सिर्फ सिंपल आपने क्या करना है, कागज़ रखना है, कागज़ के नीचे ऊपर आपने वो कॉटन बाल जो है ना रखना है जो आपने स्पिरिट में डीप किया हो, फिर आपने लाइटर से उसको जला देना है, उसके ऊपर फायर कप अप्लाई कर देना है, जिससे जो है ना वो प्रॉपर सक्शन एक्टिवेट होगी, ठीक है। तो आप देखेंगे जब आप हिजामा करें, हिजामा में हमारे पास इतना जल्दी इफेक्ट नहीं होता, रैपिड इफेक्ट जितना हम फायर कपिंग से ले लेते हैं। ये जो मसाज में तौलिए पे आग लगाते हैं, ये भी इसका भी जो फायदा क्या है, ये क्यों करते हैं वाला? हाँ, ये तो मैंने बताया ना कि अगर जरासीम आपके बॉडी के अंदर इंटर हो गए हैं, ठीक है, मतलब डायरिया है आपको, ठीक है, तो मोस्टली डायरिया जो है बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती है ऑलमोस्ट। अगर हम
कंपेयर कर लें, तो उन माइक्रोब्स को किल करने के लिए बेसिकली वो जो हीट है वो हीट से हम उसको किल करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास, हमने कहा कि हिजामा और ड्राई कपिंग में फ़र्क ही क्या है, फिर हम फायर कपिंग क्यों करते हैं? इसलिए तो करते हैं कि जो माइक्रोब्स है वो किल हो जाएं। दूसरी बात ये है कि जो हमारे पास हिजामा और कपिंग में हम जो सक्शन करते हैं वो इतना रैपिड बॉडी को स्टिमुलेट नहीं करते जिस तरह जो हम फायर कपिंग से करते हैं। यानी ये क्या करते हैं, जो हम हिजामा एक टाइम अगर हमारे पास अगर हम कंपेयर कर लें तो हिजामा से ये 4 गुना ज़्यादा बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, मेरिडियंस को अच्छी तरह ज़्यादा एक्टिवेट कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू हिजामा और ड्राई कपिंग। तो इसलिए तो हम ये करते हैं कि बेसिकली फिर ज़रूरत क्या है? ठीक है, ज़रूरत यह है कि हम अगर फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं और अगर कोई माइक्रोबियल इन्फेक्शन है तो उसको जल्दी ठीक करने के लिए हम फायर कपिंग करते हैं एज़ कम्पेयर टू हिजामा और वेट कपिंग, ड्राई कपिंग। किसी और को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। शहनाज, आपने हैंड रेस किया हो। आपकी आवाज़ बहुत स्लो है तो थोड़ा सा नजदीक। कपिंग वाले कप्स जो है ना, हाँ, ये शेप बस यही एक गोल शेप वाली जो है इसी तरह के आते हैं या और भी कोई शेप है, और ये हमें कहाँ से मिलेंगे ये कप? ये आप अपने जो है ना कोई मेडिकल स्टोर है ना, वहाँ से आप इजीली बॉय कर सकते हैं। उसे ऑर्डर देंगे, आप ऑर्डर देंगे। ग्लास कप्स जो होते हैं ना वो तो हम लोग वहीं से मंगाते हैं, सर्जिकल वालों की शॉप पर जाते हैं। हाँ, तो उनके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, फायर कपिंग वाले जो कप हैं। और इसका मटेरियल क्या, ये भी ग्लास है? हाँ, कुछ लोग जो है ना ज़्यादातर मोस्टली ग्लास कप ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ग्लास कप ही ज़्यादा पाकिस्तान में अवेलेबल है। ठीक है, बाकी इतने नहीं अवेलेबल। जो आपने वीडियो में शेप दिखाई है कप की, बस उसी शेप के अवेलेबल है या जो हम लोग हिजामा में कप लगाते हैं ग्लास कप, उस शेप के भी हैं? नहीं, वही जो मैंने वीडियो में दिखाया है ना, हमारे पास इधर क्लिनिक में भी पड़े हुए हैं। हाँ, उसी शेप के, लेकिन उसमें भी साइज़ डिफरेंट आते हैं ना, कोई बड़े साइज़ के होते हैं, कुछ छोटे साइज़ के होते हैं। जिस तरह आपके हिजामे के साथ, हाँ, जिस तरह आपके हिजामे के साइज़ के कप्स है ना, डिफरेंट साइज़ के। ठीक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, इसी तरह आगे जाते जाएं। इसी तरह इसमें भी डिफरेंट है।